मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सलीके से बैठें, अदब से बैठें और ख़तीब बंगाल, ख़तीब इनकलाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला कलकत्तवी 10 मिनट के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक याद है तो कस के पढ़िए। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक हो जाए। और दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़ दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कतई तकरीर करने की गरज से नहीं आया, मैं एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ और एक रज़ाकार की हैसियत से उर्स की तमाम तर तकरीबात की देख रेख करना मेरी जिम्मेदारी है। मगर बुजुर्गों ने आवाज़ दे दी है और आज शहज़ादे कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब मौजूद हैं, तो मैं इनकी तवज्जो चाहते हुए नाते पाक का एक दो शेर में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब सुने, स्टेज पे बहुत बड़े बड़े शायर हैं, वो अपने दीवान का मुताला बाद में करेंगे, पहले इस दीवाने का मुताला करेंगे। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। और आशिकों यहाँ से शेर सुनो कि अजान आज भी होती है सहने काबा में, अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और बलियावी साहब एक शेर कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। कायदे अहले सुन्नत के उर्स में हो तो उन्हीं के लहजों में शेर सुनो कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है, ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। और नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई ख़ानदान थोड़ी है। मैं तमाम ज़ायरीन का इस्तकबाल करता हूँ और एक लफ्ज़ सिर्फ कहूँगा, सब लोग अपनी वरासत बांटने में मशगूल रहे। एक आदमी था जिसका नाम है अरशदुल कादरी, जो कभी वरासत बांटने में मशगूल नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक अगर बांटा है तो इल्मे दीन मुस्तफ़ा बांटा है। सब लोग खानकाहों की बुनियादों को मजबूत करते रहे, मगर एक आलिम था जिसका नाम अरशदुल कादरी, उसने खानकाहों की बुनियादों के जड़ों में ईंटें नहीं रखी, मदरसों की बुनियादों में अखलास की ईंटें उसने रखी। आज हर तरफ इख्तलाफात के समंदर बह रहे हैं, कोई नजर नहीं देख पा रही है कि कोई मसीहा आए और इख्तलाफात के समंदर से इन डोलती हुई कश्तियों को पार लगा दे। नजर घूम फिर कर अगर जाती है तो पहले अल्लामा अरशद के चेहरे पर जाती थी और आज अल्लामा अरशद के रोजे पर जा रहे हैं।
लोग कहते हैं पीर साहब होते तो आशिकों का हुजूम होता, मुरीदीन खूब चादर चढ़ाते, मगर बड़े पीर साहब नहीं थे इसलिए चादर नहीं चढ़ाया। अबे अक्ल के अंधो, सबने तो अपनी तरीकत को शजरे तक महदूद रखा, मगर कायदे अहले सुन्नत ने शजरा नहीं बांटा। बुखारी का इल्म बांट दिया, हदीस का इल्म बांट दिया, तफसीर का इल्म बांट दिया, सबने खानदान समझाया है और मेरे अरशद ने रसूल पाक की जबान समझाया है। आप इतनी तादाद में आए हो, आप समझ रहे हो आप क्या हो। जिस तरफ रुख फेर दो ना, बड़े बड़े तूफान जो है थम जाएगा, मगर तबाही और बर्बादी है हमारे लिए कि हमने बारातों को जश्न मनाने का जरिया तो बना लिया, मगर बारातों में नबी की सुन्नत को जिंदा करने का हमने जश्न नहीं मनाया। मैं तकरीर करने नहीं आया, सिर्फ एक लफ्ज। कलकत्ते में एक साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, अब्दुल सत्तार वारसी मरहूम। वो फरमाते हैं कि कायदे अहले सुन्नत का मैं मुरीद नहीं था, मगर कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? हमने कहा इस दावे की दलील, बोला 18 साल मेरे घर आए, 10-10 दिन मेरे घर रहे, मगर मैं नाकेदाना नजर से देखता था। मेरे अरशदुल कादरी ने घर से निकलने के बाद कभी भी उसने बाएं पैर में चप्पल नहीं डाला, डाला है तो दाहिने पैर में डाला है। और यही तरीकत है, तकरीर नहीं करनी, तकरीर करने के लिए उलमाए कराम है, हम लोग तो खिदमत गुजार हैं। मगर इतनी बात याद रखना, आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ ना, तो एक भीड़ ने आज कादरी यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया है। अगर तुम अपनी भीड़ को अगर मुत्तहिद कर लो ना, तो ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, ये ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार करेगा। कम से कम आमीन तो बोल दो। बस मेरी दुआ है कि आप मुत्तहिद हो जाओ। बहुत हैं आप, 2 मिनट बहुत मुत्तहिद, बस मुत्तहिद हो जाओ। मैं बीमार आदमी हूं, मना भी है मुझे तकरीर करना, सोच समझ के मैं बोल रहा हूं। हजरत एक साल मुहर्रम में मैं कलकत्ते में था, जख्मी हो गया। मैं तकरीर करने जा रहा था तो देखा एक जगह 10-12 नौजवान खड़े हैं, बड़े बड़े ड्राम रखे हुए, लाल कपड़े से ढका हुआ। हमने कहा बे क्या है इसमें? बोला दूध का शरबत। हमने कहा कलकत्ता में कौन इतना बड़ा दयालु है जो दूध का शरबत बनाया है? 12 ड्राम। बोला क्या मौलवी हैं आपको पता नहीं ड्राम में क्या है? मैंने कहा बे अशरफिया में पढ़ा हूँ, किसी किताब में बाबुल ड्राम आया हो तब ना हम तुमको बताएं कि ड्राम में क्या है। बता क्या है? बोला दूध का शरबत। हमने कहा हटा कपड़ा देखा, जब दिखाया तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा बे बदतमीज, पानी कितना? बोला 70 किलो। चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल के हम पागल? बोला क्यों? 70 किलो दूध है, दूध का शरबत नहीं कहता। 10 किलो चीनी है, चीनी का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। पागल समझाए क्या? कहा मौलाना अपना इलाज कराओ, यारे खैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं, हर सिमत नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत। और उससे कायदे मिल्लत में आने वालों, अगर
शहीद हो जाओ तो हुकूमतों की कुर्सियों पर बागी नहीं बैठेगा, गरीब नवाज का वफादार बैठेगा। हमारे भारत में नाजिया इलाही की इतनी हिम्मत, उसे बता दे अबे हाथ खाली है मगर रगों में जुर्रते अली मौजूद है। उसे बता दे ज्यादा नंगा नाच करने की जरूरत नहीं, ये तो अली के बेटे हैं, फातिमा की बेटियां तुम्हें किनारे लगा देंगी और तेरा पता नहीं चलेगा। इसलिए बात खत्म करते हुए गुजारिश, आंख नाक कान सब खोल खाल कर रखिए, समझे? कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं, समझे? वैसे भी सिर्फ समझ लो तो मसला हल हो जाए। दरकानी साहब किबला, तल्ख तजर्बा है 2019 के बाद से किसी औरत को सर्दी नहीं हुई, किसी औरत को सर्दी नहीं हुई। मैंने पूछा एक औरत से क्यों सर्दी नहीं हो रही है, बोला जब से कोरोना आया ना हम लोग मास्क लगाना शुरू कर दिए, पर्दा उतार दिए, मास्क लगा के रखते हैं, न नाक और मुंह में हवा जाती है न ठंडक पहुंचती है, इसलिए सर्दी नहीं। कह दो मास्क लगाने वाली औरतों से, बेवकूफ औरतों, मेडिकल का 4 इंच का मास्क जब तेरे हिल में इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। इसलिए पैगाम लेकर जाओ, यहां से एक पैगाम लेकर जाओ, बस 4 मिसरे सुन लो मेरी तकरीर खत्म, सिर्फ 4 मिसरे सुन लो मेरी तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह एक बार बोल दो, 4 मिसरे सुन लो, 4 मिसरे कि तुम्हारे नाम की हैबत थी यूं बपा अरशद। छोड़ दो, नहीं समझने वाले। तुम्हारे नाम की हैबत थी यूं बपा अरशद, न टिक सका कोई मैदान में शोरमा अरशद, न टिक सका कोई मैदान में शोरमा अरशद, और गिरा दिया है महल नजदीक का जब ये चला, कलम तुम्हारा है या कोई जलजला अरशद, कलम तुम्हारा है। और आखिरी शेर मेरे मिजाज का सुन लो, बलियावी साहब, बलियावी साहब, ए बलियावी साहब, आखिरी शेर मेरे मिजाज का सुन लीजिए। हाँ, कि मुनाजरे से ये कहते हुए अदू भागे, मुनाजरे से ये कहते हुए अदू भागे, पटक पटक के मारेगा आगे अरशद। सलाम अलैकुम।